नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और स्वागत है आपका चुनावी घमासान में। उत्तराखंड में आज विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान किए गए हैं। 70 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान हुए। जानकारी के मुताबिक राज्य में 82,66,644 कुल मतदाता हैं, जिन्होंने आज 632 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया है। बता दें कि दोपहर 3 बजे तक राज्य में आपको बता दें कि 3 बजे तक राज्य में 49.24% वोटिंग हुई है, जबकि आंकड़ा शाम 5 बजे तक 59.37% पहुंच गया है। हालांकि अभी 6 बजे के आंकड़े सामने नहीं आ पाए हैं, तो ऐसे में कौन जीतेगा उत्तराखंड के लोगों का दिल और कौन होगा सत्ता में काबिज? क्या वो बीजेपी होगी जो इतिहास रचने के लिए उत्सुक है, या फिर उत्तराखंड में चला आ रहा इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा और कांग्रेस जीत हासिल करेगी, या फिर तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आई आम आदमी पार्टी जीत का परचम लहराएगी? ये तो आने वाले 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से प्रवक्ता सीमा डोरा, कांग्रेस से नेता अमनदीप बत्रा और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता संगीता शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आप सबका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। धन्यवाद। तो सबसे पहले अमनदीप जी, मैं आप ही के पास आ जाती हूं। क्या लग रहा है, देखिए 70 सीटों पर जो है चुनाव हो चुके हैं, क्या लगता है कि क्या कांग्रेस इस बार अपना परचम लहरा पाएगी? जी बिल्कुल लहराएगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। भाजपा सरकार का उन्होंने कार्य पिछले 5 सालों के अंतर्गत देख ही लिया है कि किस प्रकार से प्रदेश उत्तराखंड के लिए कार्य करने में सफल हुई है भाजपा सरकार, और जो इनके वादे जुमलों में तब्दील हुए हैं वो सभी की आंखों के सामने हैं। तो अब तो प्रदेश की जनता ने मन बना ही लिया है कि परिवर्तन होगा और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश उत्तराखंड के अंदर आएगी। लेकिन अमनदीप जी, जिस तरीके से देखिए कि बीजेपी के भी काफी समर्थक मौजूद हैं और बीजेपी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं टक्कर की बात सामने आ रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भाजपा भी नारा दिया भाजपा ने अभी इस बार दोबारा कि अब की बार 60 पार, लेकिन ये भूल चुके हैं कि अब की बार 60 पार नहीं, ये उत्तराखंड से बाहर होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से 2017 के मैंडेट में इन लोगों ने जुमले हमारे प्रदेश के युवाओं को दिखाए और कहा कि इतना रोजगार देंगे, इतनी चीजें लाएंगे, पलायन के मुद्दों को रोकेंगे। अगर आज की डेट में मैं कागजी कार्रवाई उठा लूं तो आज हमारे पहाड़ के कितने गांव खाली हो चुके हैं। पलायन का मुद्दा क्या आज इनको नजर नहीं आ रहा है? आज ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं करते हैं। मैं आपको साफ तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अब प्रदेश उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार के जो नीतियां हैं उनसे परेशान हो चुकी है और परिवर्तन चाहती है। टक्कर की बात है, टक्कर दोनों पार्टियां टक्कर है और समर्थन दोनों के पास है और कार्यकर्ता दोनों के हैं। लेकिन ये जो बिठाने का कार्य है और सरकार को लाने का कार्य है, ये हमारे प्रदेश की जनता करती है। तो प्रदेश की जनता ने मन बना लिया पूरी तरीके से कि इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का कार्य हमारे प्रदेश की जनता करेगी। जी चलिए, तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संगीता जी भी हैं, इनसे जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी सीटें इस बार ले आएगी और कैसा माहौल आपको लग रहा है? क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हो चुके हैं, जिस दिन का इंतजार था वो आज जो है निकल चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज सभी ने अपना फैसला बंद कर दिया है वोट के माध्यम से, और वो 10 मार्च को अब फैसला सामने आएगा जनता का। जी, तो जनता जो 21 सालों से उत्तराखंड की यहाँ त्रस्त हो रही है जनता से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी, जी, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो चाहे शिक्षा की व्यवस्थाएं हो, जनता अपने आप को बहुत ही ठगा सा महसूस कर रही थी इन दोनों के शासन में। तो अब एक तीसरी आम आदमी पार्टी जब पहले संकल्प के रूप में उत्तराखंड में है, तो आज देखने को मिला कि बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, महिलाओं ने और युवाओं ने बहुत बड़ी तादाद में वोटिंग की। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, और आम आदमी पार्टी के साथ युवा वर्ग जुड़ा हुआ था। और क्योंकि हम रोजगार की बात कर रहे थे, हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बहुमत देकर के यहाँ की जनता ने सोचा है और वो आगे लेकर के आएगी, और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो आम आदमी पार्टी यहाँ अपनी सरकार बनाएगी। जी, तो साथ ही मैं अमनदीप जी से भी जान लेती हूं कि उनको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी इस बार परचम लहरा पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रोजगार, जन मुद्दों की बात तो आम आदमी पार्टी कर रही है, जिस तरीके से मैम ने भी कहा कि जन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है। क्या लग रहा है, मुकाबला कितनी मतलब टक्कर का है?
देखिए, तीसरा विकल्प उभर रही है आम आदमी पार्टी की। इनका अभी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे बीच में इन्होंने कहा, जी लेकिन ये आम आदमी पार्टी की भूल है। निगम के चुनाव हुए थे तो उसमें भी तीसरा विकल्प बन के ही उभर रही थी पार्टी, जी लेकिन प्रदेश की जनता ने नकारने का कार्य और प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से इनको बताया वो इनके सामने थे। निगम के चुनाव में भी जिस प्रकार से इनको बाहर निकालने का कार्य किया है, उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा कि 10 मार्च को जब हमारे बीच में जब 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो आपको सब पता लगेगा। निगम के चुनाव अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे मैडम, शायद आपको याद ही होगा। आम आदमी पार्टी भी उसमें तीसरा विकल्प बन के उभर रही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे कोरोना काल में प्रदेश उतरा, लेकिन अमनदीप जी, अगर मैं कांग्रेस की भी बात करूं तो लगातार पहले जब बीजेपी सत्ता में थी तो कांग्रेस सरकार उन मुद्दों को लेकर जो है, मतलब बीजेपी जब सत्ता में आ चुकी है अब तो कांग्रेस लगातार अब महंगाई की बात कर रही है, लेकिन इससे पहले जब बीजेपी सत्ता में थी तो लगातार महंगाई भी बढ़ रही थी। बीजेपी इन मुद्दों को लेकर आई थी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी देखिए दोनों 10-10 साल यहां पर रह चुके हैं, 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है। तो ऐसे में आज भी हम पलायन की बात कर रहे हैं, आज भी रोजगार की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारी समर्थन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इतना आसानी से आप कैसे कह दे रहे हैं कि सच में लोग अब देखिए फिर से इतिहास रिपीट करने के लिए तैयार हैं? जी देखिए, ऐसा है कि अगर हम लोग, हमारी सरकार, जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में थी तो आप महंगाई की बात कर रही हैं, तो उस समय की महंगाई के आंकड़े, उस समय के बेरोजगारी के आंकड़े उठा के देख लीजिए और आज के महंगाई के, आज के बेरोजगारी के आंकड़े उठा के देख लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आज हम इसलिए खुल के बोल रहे हैं कि हमें समर्थन मिल रहा है क्योंकि साफ तौर पे प्रदेश की जनता को जुमले देने का कार्य इस पार्टी ने किया, भाजपा सरकार ने। इसके अलावा क्या दिया? हमारे प्रदेश के युवाओं को ठगने का, छलने का कार्य भाजपा सरकार ने किया। ये बात करते थे महिला सुरक्षा की, ये बात करते थे बेरोजगारी की, ये पलायन की, विकास की। इनका एक नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, आज प्रदेश की जनता ये बोलने पे उतर आई है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस करो भाजपा सरकार, क्योंकि महंगाई से त्रस्त हो चुकी है जनता। आप पेट्रोल डीजल के दाम देखिए। अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव हुए जब ये 4 सीटों से हटे तो इन्होंने 100 रुपए का जो पेट्रोल ऊपर जा रहा था वो इन्होंने नीचे कर दिया। अब ये 97-98 पे आ गए। तो यहाँ से साफ तौर पे ये तो साफ होता है कि आप डरते हैं। अगर आज हमारी, देखिए अभी मैं आपकी ही न्यूज चैनल पे सुन रहा था कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, तो साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि युवा अपनी गुहार अगर इनके आगे लगाता है बेरोजगारी की तो ये बात नहीं सुनते हैं। तो अब वो वोट के माध्यम से इनको उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। और विकल्प, दूसरा विकल्प तो हम कांग्रेस अब दोबारा बनने जा रही है। और ये देखिए, आपको रिजल्ट आना है 10 मार्च से। जब 10 मार्च को रिजल्ट आप सभी के बीच में, हम सभी के बीच में होगा तो देखने का कार्य वो तो उस समय ही पता लग जाएगा। तो अमनदीप जी, आपने बात की है कि नारों की, कि जो कहा गया है बीजेपी की तरफ से वो पूरा नहीं किया गया, लेकिन अगर मैं प्रियंका गांधी जी की बात करूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला नारा उन्होंने लगाया, लेकिन उत्तराखंड में तो वो विफल दिखाया गया। क्योंकि सरिता आर्या जी, आप देख सकते हैं नैनीताल में जिस तरीके से वो वोट की मांग कर रही थी लेडीज के लिए, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है। क्या कारण आप मान रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब टिकट वितरण हुआ है तो उसके लिए कमेटी का गठन हुआ था कांग्रेस में। तो उस कमेटी के नतीजों पे ही टिकट देनी थी। जिस सरकार से जो प्रवेशक, जो प्रत्याशी जिस विधानसभा में मजबूती से उतर रहा था, जिसको वहां की जनता पसंद कर रही थी, टिकट देने का कार्य उसी कमेटी के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने किया है। और कांग्रेस ने जिन को टिकट दिया है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनको प्यार प्रत्येक विधानसभा की जनता देने का कार्य करती है। अगर आप कह रहे हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा बिल्कुल प्रियंका गांधी जी ने दिया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम उठा ले तो कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को टिकट देने का कार्य भी प्रियंका गांधी जी ने किया है। लेकिन यहाँ की बात, उत्तराखंड की बात आपने सविता आर्य जी की बात की। सविता आर्य जी को इतने बड़े पद पर और इतने समय से पद पर, और इतने अच्छे उस पे कांग्रेस पार्टी ने इतनी पहचान दी, लेकिन वो गई। देखिए, ये तो लोकतांत्रिक देश है, सभी को आजादी होती है कि आना जाना ये लगा रहता है। लेकिन जो वैल्यू कांग्रेस ने उनको दी वो शायद भाजपा सरकार नहीं दे सकती है। और ये चुनाव है, चुनाव आज भी है और 5 साल बाद भी है, तो वो तो देखने को है। लेकिन अब जो है नतीजे आप सभी के सामने होंगे, देखने को बनेगा ये। जी, आती हूँ आपके पास। साथ ही मैं संगीता मैम से जान लेती हूँ कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करती हैं और आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच में आई है, तो क्या कहना आप इस पर चाहेंगी कि 21 साल देखिए उत्तराखंड को बने हो चुके हैं, अभी भी वही मुद्दों को रिपीट किया जा रहा है, पलायन की बात की जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए,
उत्तराखंड में हम देखें तो आज भी अगर कांग्रेस बीजेपी वोट मांग रहे हैं तो आज भी वो शिक्षा के सुविधाओं पर, स्वास्थ्य पर, इन्हीं चीजों पर वोट मांग रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि 21 साल का हमारा युवा प्रदेश हो गया और आज भी इन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। बेरोजगारों के लिए नौकरी इन्होंने दी नहीं। 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं उत्तराखंड में। तो ये आज भी रोजगार की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इतनी ज्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड में की, यहाँ के अस्पतालों को केवल रेफर सेंटर बना दिया, घोषणाओं का एक पुलिंदा उत्तराखंड को दे दिया। मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो इन्होंने 7 मुख्यमंत्री देने का काम किया दोनों ही सरकारों ने, और 9,245 घोषणाएं की और केवल 18 घोषणाएं पूरी हुई धरातल पर। और अभी जब धामी जी आए, इन्होंने भी 1,01,49 लगभग घोषणाएं की और उसमें से मात्र 163 के शासनादेश हुए। तो इस तरह से केवल दोनों सरकारों ने घोषणाओं का एक पुलिंदा देने का काम किया और उत्तराखंड को 21 सालों में भ्रष्टाचार करके लूटा। और भाजपा की जब सरकार आई, इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी उन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। तो इस तरह से जनता उत्तराखंड की अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रही है कि हमने इन दोनों ही पार्टियों को इतना मौका दिया 10 साल और 11 साल, और उसके बाद भी उत्तराखंड की हालत आज जस की तस है। कुछ भी नहीं बदला है, बल्कि उत्तराखंड और खाली हो गया। यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए नौकरी के लिए, क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं है। तो ये जो उत्तराखंड का हाल हुआ है, तो आज जनता ने जो भी वोटिंग की होगी इस लोकतंत्र में, वो बहुत सोच समझ के। दिल्ली में कितनों को नौकरी दी इन्होंने? तो मैं आती हूँ आपके पास संगीता जी। मैं आपको बता दूं, अमनदीप जी आपको भी हमारे साथ भाजपा से सीमा डोरा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। नमस्कार मैम जी, क्या कहना चाह रही थी आप? मैं कह रही हूँ, ये इतने देर से ये कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड में नौकरी नहीं दी। इनसे पूछिए, दिल्ली में इतने बेरोजगार भटक रहे हैं, मात्र 405 लोगों को इन्होंने नौकरियां दी। जो इनको लुभावने वादे किए वहाँ के लोगों से, खाली बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे। कोरोना काल में इन्होंने लोगों को मरने पे मजबूर कर दिया। वहाँ पर लोग जो भटक रहे थे, इन्होंने ना राशन दिया ना मेडिकल सुविधाएं दी। लोग मर रहे थे वहाँ पर। हमारे जो गृह मंत्री थे, अगर वो बीच में ना आते तो वहाँ पर बुरे हाल हो जाते। इन्होंने सीमा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए दिल्ली की बात तो अभी फिलहाल आप रख दीजिए, लेकिन एक तरफ, लेकिन उत्तराखंड के विकास की इस वक्त जो बात चल रही है, साथ ही आप जन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बीच मतलब मैदान में उतरी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि ये लोग लूटने का मसौदा लेकर आए हैं खाली, क्योंकि इनके यहाँ पर, इनके ग्राउंड लेवल पे इनके पास ना कोई लोग हैं, ना ही कोई है जो पहाड़ का हो, सिवाय एक इनके जो मुख्यमंत्री इन्होंने चेहरा करा। बाकी इनके खुद जिला अध्यक्ष ने इनके कहा कि यहाँ बाहर के लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ नेचर को देख के प्रभावित हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर खनन करें, यहाँ पर जो जंगलों की कटाई करें, यहाँ पर नेचर को लूट के ये लोग खा जाएं। जो जनता को जानते तक नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल जैसे बंदा जो सिर्फ हरिद्वार की सीमा पे अटक जाते हैं, जिनको देहरादून तक नहीं पता, तो उनको पहाड़ों के बारे में क्या पता? भौगोलिक पहाड़ों की, यहाँ सीमांत एरिया चारों तरफ सीमाओं से जो सटा हुआ है। यहाँ तो सेनाओं की जरूरत है। यहाँ पर आप देखिए, सेनाओं के पुनर्गठन और सुधारों पे जो हमने काम किया, आज सेना जो है वो इतनी सशक्त है हमारी कि किसी के भी जाके बाहर चाइना बॉर्डर से भी नहीं डरती। जो पहली बार वहां पर चाइना की हिम्मत नहीं हो रही कि अटैक करके चले जाए वो। आप ये देखिए, ये डरते हैं आज हमसे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने सारी सुविधाएं मुहैया कराई। हम चाहे वो उत्तराखंड हो या वो कहीं भी, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हो तो मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ। उत्तराखंड में 18,000 गाँव में जो थी बिजली नहीं थी, पर हमने मुहैया करा दी। 17,000 के करीब हमने मुहैया करा दी। सीमा जी, आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं है और जहां पर सड़क की सुविधा भी आज तक नहीं है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगी? सड़क की सुविधाएं भी मैडम जो है वो 90% अप्रॉक्स हो चुकी है कंप्लीट। सिर्फ 10% बची है जो बिल्कुल ही इंटीरियर में सड़क है, वहां पर भी सबसे ज्यादा अगर कुछ हम लोगों ने काम किया है तो रोड पे ही किया है। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, और हमने वाटर कनेक्टिविटी, यानी कि जल को पहुंचाया लोगों के घर तक। जहां पर एक बॉटल एक जो थे 5 किलो का जो टीन लेकर या डब्बा लेकर जो महिलाएं पहाड़ों पे चढ़ती थी, वहां जिनके घरों में जल आ गया है। तो कितनी प्रगति, जब इतना नोच खसोट पहले हो चुकी थी कांग्रेस के टाइम में,
भी, तो उसके बाद उसको पटने में टाइम लगेगा। और 2.5-3 साल हमारे कोरोना में गए। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जो काम नहीं था शेड्यूल में वो काम भी करना पड़ा? यानी कि कोरोना तो हमें नहीं पता था ना कि ऐसे आ जाएगा, लेकिन सीमा उस जी, अगर मैं कोरोना में आपसे जानना चाहूं कि जिस तरीके से आप देखिए कि 2017 के मुकाबले इस बार वोटिंग दर में गिरावट आई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे गांव थे जिनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई थी मुद्दों को लेकर, तो उन्होंने चुनाव बहिष्कार कर दिया है। वही मैं आपको कह रही हूँ कि जब हमने 90% तक काम कर दिया, 10% जो छूटा हुआ है, जो गांव छूट गए, उन्हें तो बुरा लगेगा ही लगेगा कि भाई वहां तक आ गया तो हम तक नहीं आया। ये कहते हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। 4G और 5G हमने बोल दिया आगे हमारे उसमें है कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल में, लेकिन जब नेटवर्क नहीं है, अगर आप की बात करते हो, तो आज हम लोग कहीं पर भी बैठ के डिबेट कर लेते तो ये नेटवर्क ही तो है। हमने वर्चुअल रैलीज करा दी तो ये नेटवर्क ही तो था, जो भारतीय जनता पार्टी की देन थी। कहीं तो मानेगी जनता भी। लेकिन हाँ, ये बात मैं कहती हूँ कि हम लोगों ने बहुत विकास करा, लेकिन जो विकास है, विकास की कोई लिमिट नहीं होती। विकास एंडलेस होता और होना भी चाहिए। क्योंकि ठीक है अगर सीमा जी, मैं विकास आती हूँ आपके पास। अमनदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। जिस तरीके से अमनदीप जी आप सुन रहे हैं सीमा जी को लगातार, आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी लगातार देखिए वादे कर रही है, दावे कर रही है कि काम हुआ है, और नारा भी 60 के पार का इस बार बीजेपी लगा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्रदेश की जनता ही जानती है कि इनको 60 से पार करेगी या उत्तराखंड से बाहर करेगी। वो तो 10 मार्च को आपके सामने और हमारे सामने भी आ ही जाएगा। लेकिन सीमा जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि हमने सड़कों के जाल बिछा दिए एवं ये कर दिया वो कर दिया, 2 से 2.5 साल तो हमारे कोरोना में ही निकल गए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल में हमारा प्रदेश का युवा वापसी कर रहा था, 4 लाख युवाओं ने वापसी करी, तब आपके मुख्यमंत्री जी ने उनको लेटर निकाल के दे दिया कि 2 साल तक कोई नियुक्तियां नहीं है और कोई नौकरियां नहीं है, कि हमसे आप अपेक्षा ना करिए। सीमा जी आती हूँ आपके पास। इंटरप्ट मत कीजिए, मैं बात कर लूँ पूरी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जी जी अमनदीप जी। तो ये तो वही बात हो गई कि ये उनके घर में ही बैठ के युवाओं को बोल रहे हैं कि जी नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं है। हालांकि उन्हीं युवाओं ने इनको बिठाया प्रदेश उत्तराखंड के अंदर। 2017 के अंदर 57 सीटों का मैंडेट दिया और इन्होंने जुमलों की बरसात 2017 के अंदर करी। आज ये कह रहे हैं हमने पानी पहुंचा दिया, हमने सड़कें पहुंचा दी। आप रोजगार देने में क्या, अगर आज मैं इनसे विकास की बात कर लूं तो सीमा जी नहीं, इनका भाजपा का एक प्रवक्ता ये कहता है कि दिल्ली का सफर हमने 2.5 घंटे का कर दिया। अरे प्रदेश के युवाओं को 2.5 घंटे का सफर नहीं चाहिए। मैं इनके प्रवक्ताओं को, भाजपा सरकार को कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रदेश का युवा हूँ और युवाओं के दर्द को समझ सकता हूँ। प्रदेश के युवा को 2.5 घंटे का सफर नहीं चाहिए, प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए। आप खुद बताइए कि एक आदमी जिसको हमने, जिस सरकार को पूरे 57 सीटों के साथ प्रदेश उत्तराखंड के अंदर बिठाया, और जब हमें जरूरत पड़ी तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास आपके लिए रोजगार नहीं है। तो ये आज किस मुंह से प्रदेश के युवाओं से, प्रदेश की जनता से वोट मांगने जा रहे हैं? बहिष्कार जिस प्रकार से भाजपा सरकार का निरंतर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, प्रत्येक विधानसभा के अंदर हो रहा है, वो शायद सीमा डोरा जी को भी पता है कि किस प्रकार से बहिष्कार आज हो रहा है। आज सवाल पूछ रही है जनता, हमारी प्रदेश की जनता ने जितना प्यार भाजपा सरकार को दिया था, मात्र और मात्र वो वादे कब जुमलों में तब्दील हो गए, हमारी भोली वाली जनता को पता नहीं लगा। तो अब पता लग गया है, तो ये तो भूल जाए कि ये 60 पार करेंगे, उत्तराखंड से बाहर जरूर हो जाएंगे। लेकिन अमनदीप जी देखिए, भाजपा के आने से पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर कांग्रेस की सरकार पहले इतना काम कर देती तो शायद भाजपा सत्ता में ना आती। तो आप ऐसे कैसे दावा कर सकते हैं कि कांग्रेस, मतलब जनता जो है वो भोली भाली जनता फंस गई? क्योंकि देखिए जनता ने ही फैसला किया था बीजेपी को लाने का। जी क्या कहेंगे? अब एक और चीज है, देखिए जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने चुनाव लड़ा, ये 2017 के अंदर आए, इन्होंने बात करी बेरोजगारी की, इन्होंने बात करी महंगाई की, तो किसी को पता था कि ये 1,000 रुपए के पार सिलेंडर कर देंगे? किसी को पता था बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदेश उत्तराखंड के अंदर बढ़ जाएगा? जब सिलेंडर का दाम हमारी जनता को, अमनदीप जी पता तो नहीं था। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि अगर कांग्रेस सरकार जब सत्ता में विराजमान थी 2017 से पहले, अगर वो काम कर देती तो बीजेपी आती ही नहीं, तो कहाँ आपको कमी नजर आ रही है? मैडम देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर प्रदेश की जनता ने, अगर मैं मानता हूं प्रदेश की जनता ने दूसरा विकल्प ढूंढ लिया कि चलो भाजपा सरकार को वोट देके देखते हैं, शायद ये कार्य करेंगे। तो अगर हमारी जितनी हमारे मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने कार्य किए थे, अगर वो उनसे संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने दूसरी सरकार को वोट दिया, हम मानते हैं। लेकिन क्या सरकार उस पर उतर पाई? नहीं उतर पाई। आज प्रदेश की जनता, एक एक आदमी, आज मैं खुद वोट देके आया हूँ, तो आज मैं जनता के बीच में था, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से जनता का स्वभाव और किस प्रकार से चीजें थी।
आज की डेट में जो भी चुनाव अगर हमारे युवाओं ने आज जो वोट दिया है, हमारे युवाओं ने दिया है, तो वो इनके जो वादे और जो इनकी चीजें थी ना, अभी आपके चैनल के माध्यम से ही बताया जा रहा था कि सबसे ज्यादा युवाओं ने वोट किया। तो शायद ये सरकार सुनती तो है नहीं, क्योंकि इनकी तो भर्तियां और ये और अच्छा विकास की बात कर लेता हूँ तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि एक आरटीआई रिपोर्ट के तहत पुष्कर सिंह धामी जी के एडवर्टाइजमेंट पे 3 महीने के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई 3 महीने में। अरे आप प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दे देते हैं। एक मुख्यमंत्री कहते हैं -1 बेरोजगारी, दूसरे मुख्यमंत्री टिप्पणी कर देते हैं हमारी महिला शक्ति पर, तीसरे मुख्यमंत्री भर्तियां तब निकालते हैं जब आचार संहिता लग जाती है। तो क्या आप क्या मांग रहे हैं आज वोट, क्या किस प्रकार का? और सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से इनकी वीडियो वायरल हो रही है, अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, कल की वीडियो है कि पुष्कर सिंह धामी जी खुद खटीमा विधानसभा में अपनी जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, वहाँ वो खुद पकड़े गए हैं किस प्रकार से वो उल्लंघन कर रहे थे। तो साफ तौर से साफ हो रहा है कि अब भाजपा सरकार डरी हुई है। अब ये यहाँ बैठ के अपने विकास की बातें गिनाएंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। देखिए मैं तो देखिए ये 100 बात की एक बात है कि 10 मार्च को तो सबके सामने ही आना है रिजल्ट, लेकिन जिस प्रकार से जनता का मुंह, जिस प्रकार से जनता ने चीजों को देखा है, तो उस हिसाब से प्रदेश के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, ये कंफर्म है। क्योंकि इनसे सवाल पूछ लेते हैं। अमनदीप जी, अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि चलिए देखिए कि बीजेपी में काफी कमियां हैं और हम सब पूरी जनता जानती है कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस ही यहाँ पर रही है, और अगर आज भी पलायन और रोजगार के मुद्दे को लेकर बात हो रही है तो दोनों ही सरकार में कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है। लेकिन ऐसे में सुन लीजिए ऐसे में आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि तीसरे विकल्प के तरफ भी जनता का रुख हो सकता है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कांग्रेस को ही जो युवा हैं या फिर जो यहाँ की जनता है वोट करेगी? नहीं देखिए, तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी अपने आप को बोल रही है, हमें इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि 2018 में अभी मैंने बोला आपको निगम चुनाव हुए थे, चलिए वो भी छोड़ देता हूँ। अगर ये दिल्ली से आए हैं, ये सरकार दिल्ली से आई है, ये क्या जानते हैं उत्तराखंड के बारे में? कि कभी इन्होंने यहाँ उत्तराखंड की तरफ देखा, कभी उत्तराखंड की तरफ आए? जब अभी भी यही बोल रहा था कि पूरे कोरोना काल में सरकार नजर नहीं है। ऐसा कोरोना काल छोड़ दीजिए, इन्होंने वादे किए थे दिल्ली के अंदर युवाओं को नौकरियां देने के, 461 युवाओं को नौकरियां दी हैं। लेकिन अमनदीप जी देखिए ना कि इनके जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, सुन लीजिए, इनके जो मुख्यमंत्री के चेहरे वो तो यहीं से हैं। तो और अगर आप बात करें केजरीवाल जी की कि वो दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आपने कहा है कि ये जानते ही क्या है, तो इस वक्त हमारे साथ संगीता जी मौजूद हैं, उनसे मैं जान लेती हूँ कि मैम कितना आप जानते हैं उत्तराखंड के बारे में? आपने सुना अमनदीप जी को, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कितना जानती है उत्तराखंड के बारे में? नहीं, इनकी सरकार तो खुद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दम पे चलती है, वहीं से ऑपरेट होता है इंजन। और ये बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, वो राष्ट्रीय नेता है, क्या जानते हैं? तो वो अमनदीप जी आपके पास क्या जानते हैं? और रही बात जो लोग उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उत्तराखंड से ही हैं, और जो कर्नल कोठियाल जी हैं वो भी उत्तराखंड से ही हैं। तो ये बात तो ना ही करें कि ये उत्तराखंड के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि हम सब उत्तराखंड से ही हैं। और मैं भी खुद उत्तराखंड की बेटी हूँ, यहीं जन्मी हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ। तो ऐसा मत कहिए कि उत्तराखंड के बारे में हम क्या जानते हैं। जो बेरोजगारी और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, उसकी मार कहीं ना कहीं हम सब ने भी झेली है। अगर मैं यहाँ अस्पताल की बात करूँ जिला चंपावत की, तो 6 साल से सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। आप सोचिए, पिथौरागढ़ जिला अस्पताल की बात करूं तो मोमबत्ती में दूध गर्म करके माताओं को, अपने शिशुओं को पिलाना पड़ रहा है। और ये जो सड़कों की बात हो रही है, तो आज ही की घटना है कि भीमताल विधानसभा के एक पोलिंग बूथ में जो वहां अधिकारी गए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और 4 किलोमीटर की वहां सड़क नहीं थी, तो वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और डोली में उनको लेकर के आना पड़ा। तो अगर 21 साल बाद भी डोली में लेकर आना पड़ रहा है, तो ये कितनी शर्म की बात है आप दोनों ही सरकारों के लिए। और जो बात कर रहे हैं कि 80% सड़कों में काम हो गया, आज भी कितनी पोलिंग पार्टियां जो गई हैं 14-14 किलोमीटर वो पैदल चल करके पहुंचे हैं। तो अगर आपने सड़कें बना दी होती तो सब बाई कार चले जाते, अपने वाहन से चले जाते। लेकिन आज भी जो घटना हुई, तो उस पर कितना बुरा महसूस हो रहा है कि 4 किलोमीटर उन्हें डोली में लाना पड़ा और उन्हें हार्ट अटैक हुआ। भगवान न करे कि उन्हें कुछ हुआ हो, उन्हें अस्पताल में एडमिट करा। ठीक है संगीता जी, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ सीमा डोरा जी मौजूद हैं। सीमा जी, आपने देखिए अमनदीप जी को पूरी तरीके से सुना, जिस तरीके से बीजेपी पर उन्होंने जो है कि कहा है कि कुछ विकास का काम नहीं हुआ है, कितनी सहमत हैं आप? कांग्रेस का तो काम है लटकाना, अटकाना और भटकाना, और लोगों को सिर्फ बेलुभावने वादे करना। इन्होंने खुद क्या करा? इन्होंने 10 साल यहाँ पर राज किया, क्या करा इन्होंने? कितनी सड़कें बनाई जो हमने उखाड़ के फेंक दी आज तक की? इनसे पूछिए। कितना इन्होंने कॉलेज बना दिए थे, मेडिकल कॉलेज, और कितने हॉस्पिटल्स बना दिए थे जो हमने बिल्कुल बंद करा दिए इनके जाने के बाद।
खुद कुछ कर नहीं पाए, निकम्मी सरकार चली गई। उसके बाद मैडम हमने करा, हम कंटिन्यू कर तो रहे, लेकिन जब विकास इतना करा, धरातल पे नजर आए। क्या बोलते रहेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ये क्यों बोले जब मैंने इनको सुना तो। आप शांत हो जाइए अमनदीप जी, मैं बोलना आऊंगी था आपके कांग्रेस पास। को। जी जी सीमा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने कहा जो यहाँ के जो युवक थे, उनके अतिरिक्त जो बाहर से आए, उनके लिए भी हमने स्वरोजगार तहत हमने उनको ऋण दिया। हमने उनको बोला कि आप सेटल होइए, और बहुत से बच्चे यहाँ पर सेटल ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड इतना खूबसूरत है। आप वादियों में जाइए, पहाड़ों में जाइए, तो वहाँ पर लोग रिजॉर्ट और होटल्स और होम स्टे के तहत वो लोग बहुत रोजगार कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और साथ में औरों को भी दे सकते हैं। उत्तराखंड इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे इतनी सरकारी नौकरियां निकाली जा सके, लेकिन उसके बावजूद लेकिन कुछ लोगों की जिनकी ऑलरेडी नौकरी वहां पे थी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में करते हैं, जो बहुत हाईफाई कंपनीज में करते हैं, वो वापस गए। लेकिन बहुत यहाँ पर रह चुके हैं बहुत से लोग। पलायन इनके टाइम में रुका हुआ था, गांव के गांव खाली हो गया था। हमने तो फिर भी उनको बसाने की कोशिश करी और उनको ये सारा स्वरोजगार के तहत उनको जोड़ा। सैनिकों के लिए हमने ये कहा कि सैनिकों के लिए हमने कितना सम्मान दिया। इन्होंने तो गली का गुंडा कहा हमारे रावत जी को, सीडीएस रावत जी को, और हम उनको इतना सम्मान दे रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन हम लेकर आए, ये नहीं लेकर आए। परिसंपत्ति विवाद हम सुलझा रहे, क्योंकि हमने कहा कि तीनों में हमारी यानी कि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार, यूपी में भी हमारी सरकार, और केंद्र में भी हमारी सरकार। तुम्हारे पास 3 इंजन हो गए थे। हमने ये परिसंपत्ति विवाद सुलझाने की कोशिश करी और चल रहा है अभी, मतलब काफी हद तक सुलझ चुका। 77 करोड़ का चेक दे चुके थे उनको। सीमा जी देखिए, अगर सैनिकों के सम्मान की आप बात कर रही हैं तो ये तो सच में काबिल तारीफ वाली बात हुई, लेकिन जब हमारी खुद टीम कई जगहों में गई विधानसभा, क्योंकि अभी देखिए बीजेपी की सरकार है तो सवाल करने का हक बीजेपी से ही होगा, तो ऐसी कई जगह है जहां पर आज भी हम खुद सर्वे करके आए हैं, ना तो रोड है, ना पानी की समस्या, पानी की लगातार समस्या बनी हुई है। तो आप मान रही है कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से चूक हुई है? जैसा मैंने आपको मैडम कहा था कि जब विकास करना हो और बहुत ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति जो उत्तराखंड की है बहुत विकट है, ये आप भी जानते हो, तो उसको पार्ट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। हमने 90% कवर कर दिया। अभी मैंने आपको बार बार बोलूं कि 10% अभी भी बिजली और गाँवों में सड़कों की है, जो हमने, हमारा ये टारगेट है 24 यानी कि 2023 या 24 के मध्य तक हम इसको बिल्कुल पूरा कर देंगे, ऐसा हमने वो लगाया। कहाँ तक आप गए होगे तो आपने खुद ही देखा होगा कि कहाँ पहाड़ों में कितना घूमते हुए, चढ़ाई करते हुए, पहाड़ों को काट के सड़कें बनानी पड़ रही। कितना काम तो हो चुका है। चक्राता देख लीजिए, कहीं और देख लीजिए, सब जगह जाल बिछते चले जा रहे हैं, लेकिन उन सब चीजों में समय लगेगा। आप कोरोना में कहते हो, कोरोना में भी सड़क का काम हमने नहीं रोका, हमने पेड़ कटने नहीं दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जाता कि ये पेड़ कट सकते हैं। हमने कहा नहीं, हम एक पेड़ भी नहीं काटेंगे, हम पेड़ को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन पेड़ नहीं काटेंगे, क्योंकि पेड़ जो हमारे उत्तराखंड को इतना वो करते हैं, नेचर देंगे और साथ में पवित्र करते हैं, हम नहीं उनको करेंगे। तो हमने पेड़ भी नहीं काटे, हमने निरंतर काम करते रहे। लोगों ने सोचा कि इस समय कौन सी योजना निकाली जा सकती है, तो हमने वात्सल्य योजना निकाल दी। उस समय जो बच्चे बेघर हो रहे थे, जो बच्चों को माता पिता की डेथ हो गई थी, उनके लिए वात्सल्य योजना निकाल दी। तो हमने कभी काम रोका नहीं है, निरंतर योजनाएं निकलती थी और उनपे काम चल रहा है। लेकिन चलिए सीमा जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि समय भी नहीं है ज्यादा, तो आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि जिस तरीके से आपने देखा कि आज मतदान हुए हैं, तो कैसा उत्साह आपको लोगों का देखने को मिला है और आप कितनी उत्साहित थी, ये बता दीजिए। देखिए, हम तो बहुत उत्साहित थे। सुबह से ही हम अपने फील्ड पे चले गए थे और निरंतर डिबेट्स भी चल रही थी और फील्ड वर्क भी चल रहा था। और वैसे ही आपने जैसे खुद ही देख लिया, अप्रॉक्स 70% के आसपास हो गया, कहीं 60%, कहीं 57%, अप्रॉक्स 70% हुआ उत्तराखंड में। तो ऐसा तो नहीं आपको भी महसूस हुआ होगा कि लोगों को जो है मतदान नहीं करना था। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की है कि आज की जो जनता है बहुत जागरूक हो चुकी है। कोरोना के बाद लोगों को ये पता लग गया है कि सरकार की एक्चुअल नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है। ऐसे समय में जनधन योजना जो हमने खोली, तो हमने सोचा भी नहीं था कि किस तरीके से जनधन योजना, इन लोगों ने तो बड़ा मजाक उड़ाया था उसका, जनधन योजना खोले, गरीबों को अकाउंट की क्या जरूरत है। लेकिन आप देखिए, उसी अकाउंट में, गरीबों के अकाउंट में पैसे आ गए। जनधन योजना कोरोना काल में
कोई सोच सकता है 370 हट गई आपके देश से? इन्होंने तो तभी भी उसका विरोध किया, इन्होंने हर अच्छी चीज का विरोध किया, इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, इन्होंने 370 35A का विरोध किया, इन्होंने वैक्सीनेशन का, इनके राहुल जी हल्ला काट रहे थे हमने नहीं वैक्सीनेशन करनी, इनकी लगाई, हमने वो वैक्सीनेशन जो भारत में कभी नहीं बनी, आज हमने उस भारतवर्ष ने वैक्सीनेशन बना के पूरे भारतवर्ष में बांट दी, साथ में बाहर भी सप्लाई कर दी, तो ये करा है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अमनदीप जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट ले लेती हूँ, किस तरीके का जोश आज आपने युवाओं में या फिर महिलाओं में, लोगों में देखा, और आप कितने उत्साहित हैं आज के मतदान को लेकर? बहुत काफी जोश देखने को मिला मेरे को, क्योंकि आज हम सुबह से ही अपने बूथ पे एवं अन्य उस पे काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे प्रदेश का युवा भी वोट कर रहा है। कुछ लोगों के पहला वोट था तो वो भी मेरे से आके मिले, तो उनको भी हमने बताया कि किस प्रकार से क्या चीजें हैं, और बढ़िया लगा कि आज जनता बिल्कुल एक्चुअलिटी है, जनता को पता लग चुका है, सीमा डोरा जी जाती जाती सही कह गई हैं, पता लग चुका है कि कोरोना काल में एक्चुअल सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या थी और कहाँ सरकार फेल हुई। अब एक जाते जाते कमेंट दे देता हूँ, अभी सीमा जी की मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन तो पोलियो जब कांग्रेस की सरकार में आया था तो पोलियो की भी ड्रॉप, वो भी वैक्सीनेशन थी जो सरकार ने लगाने का कार्य किया था एक एक जनता को, प्रत्येक जनता के घर घर जाके। हाँ, बस हमारे और इनमें फर्क इतना है कि हमने सर्टिफिकेट के ऊपर किसी की फोटो नहीं लगाई और कांग्रेस का प्रचार नहीं किया, वो सरकार ने किया, वो बात अलग है। लेकिन देखिए आज जो जोश हमें देखने को प्राप्त हुआ, मिला, ये बहुत अच्छा लगा, और पॉजिटिव कमेंट कांग्रेस के लिए आज हमें प्राप्त हुए, और हमारे खुद बहुत युवा साथियों ने एवं जनता ने हमें काफी सपोर्ट देने का कार्य किया। 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे आप सभी के सामने होंगे और वो स्वीकार होंगे सबको। देखिए मनदीप जी, वो तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा, लेकिन हम बस यही कहेंगे कि जिसकी भी सरकार बने, अब लोगों के हित में ही काम हो तो ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। संगीता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जान लेती हूँ कि कैसा उत्साह आज उन्होंने देखा, आम आदमी पार्टी के तरफ लोगों का कितना रुझान था और वो खुद कितनी आज उत्साहित थी। जी देखिए, बहुत ज्यादा उत्साह था, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है जी उत्तराखंड में, और लोगों के बीच भी बहुत ज्यादा उत्साह था वोट डालने का। लेकिन इस बार वोटर साइलेंट था, तो इस बार वोटर जो है वो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि क्या चाहता था जी। और उत्साह लोगों में बहुत ज्यादा था। और देखिए, जिस तरह से दोनों ही सरकारों ने यहाँ काम किया है, और जितनी बेरोजगारी है, तो कहीं ना कहीं उस युवा जो बेरोजगार है उसने कुछ सोचकर ही आज वोट किया होगा, मतदान किया होगा कि उन्हें किसकी तरफ जाना है और कौन उनका विकास कर सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के प्रवक्ता से बातचीत इस वक्त की है, उत्साह तीनों ही पार्टियों को देखने को काफी ज्यादा मिला है, क्योंकि युवा जो थे वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब ये तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि जनता उत्तराखंड की गद्दी पर किसको विराजमान करती है। आप देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। नमस्कार।